हरे कृष्णा। राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो चलिए फिर आज आपके साथ शेयर करते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली रवा इडली रेसिपी। सुबह के टाइम पर बच्चों का टिफिन बनाने में जल्दबाजी तो होती है, तो सिर्फ 2 मिनट में छेदवा छलनी में फटाफट से रवा इडली को बनाकर तैयार करते हैं। वीडियो को ज्यादा न बड़ी करते हुए इडली बनाना शुरू करते हैं। तो बैटर बनाने के लिए पहले एक बाउल लिया है। बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी आपके पास मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली हो, कोई सी भी सूजी सब इडली को बना सकते हैं। फिर इडली को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 कप हरे धनिये की चटनी डालेंगे। हरे धनिये की चटनी वाली इडली खाने में टेस्टी लगती है। तो अगर कभी भी आपने हरे धनिये की इडली को ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप हमारे तरीके से इडली को ट्राई करके देखिएगा। फिर इसमें 1 कप दही ऐड किया है, साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। रवा इडली को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 1 कप रिफाइंड ऑयल को ऐड करेंगे। फिर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सुबह के टाइम बच्चों का टिफिन बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है, तो सिर्फ 2 मिनट में आप हमारे तरीके से छेदवा छल्ली में इडली को बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फिर अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें 1 कप नॉर्मल सा पानी डालेंगे। बैटर में एक संग पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इडली का बैटर बनाएंगे। और हाँ, सूजी के बैटर को ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, नहीं तो छेदवा छल्ली में इडली का बैटर नीचे निकलने लगेगा। सूजी के बैटर को 1 से 2 मिनट तक खूब बढ़िया से फेंट लेंगे, जिससे कि सूजी की इडली एकदम सॉफ्ट और नरम सी बनती है। तो यहाँ पर अब सूजी के बैटर को बढ़िया से फेंट लिया है। फिर अब बैटर को 10 मिनट की रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो जब तक सूजी का बैटर सेट हो रहा है, यहाँ पर हमने छेद वाले छलनी लिए हैं। छलनी तो इजीली सभी के घर में मिल ही जाते हैं। तो आज हम छेद वाले छलनी में बहुत झटपट से इडली बनाएंगे। तो अब छलनी को रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो अगर आपके घर में भी इडली का स्टैंड नहीं हो या फिर आपको कटोरी में इडली नहीं बनाना हो, तो आप हमारे तरीके से छेदवा छलनी में फटाफट से इडली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर अब गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी को ऐड करेंगे। फिर हमने छलनी को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके रखा था, उसे कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। ढक्कन से छलनी को कवर कर देंगे। अब पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब सूजी के बैटर को रखे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। सूजी का बैटर अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर अब सूजी का बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें 1 कप पानी को ऐड करेंगे। फिर सूजी के बैटर को अच्छे से एक और बार मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी अब तक वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रवा इडली को सॉफ्ट बनाने के लिए बैटर में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को ऐड किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं हो तो आप इसकी जगह 1 पैकेट इनो सैल्ड का भी डाल सकते हैं। ऊपर से 1 चम्मच पानी को ऐड किया है। फिर सूजी के बैटर को हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। तो फिर अब आप इडली की बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। बैटर को ना ज्यादा पतला रखेंगे ना ही ज्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो चलिए फिर अब इडली बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब पानी भी अच्छे से उबल गया है। फिर 1 चम्मच भरकर इडली के बैटर को छलनी के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इडली का बैटर छलनी में से बिल्कुल भी नीचे नहीं निकलेगा। इडली के साइज को आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जितनी बड़ी भी आपको इडली बनानी हो उसके अकॉर्डिंग आप बैटर को छलनी पर फैला सकते हैं। एक बार में 6 से 7 इडली बन जाती है। और हाँ, अगर आप सूजी की इडली को घर में बनाकर देख रहे हैं तो सूजी के बैटर को बढ़िया से फूल जाने दीजिएगा। जब ये जाकर सूजी की आपकी एकदम नरम नरम सी इडली बनेगी। तो यहाँ पर हमने 6 इडली के बैटर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर छलनी पर इस तरीके से फैला दिया है। फिर 2 से 3 मिनट के लिए इडली को ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। छेदवा छलनी में इडली बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अब इडली को बनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब आपको इडली को चेक करके दिखा देते हैं। तो सीख की हेल्प से इस तरीके से इडली को चेक करेंगे। माचिस की तीली एकदम साफ आ रही है, तो इडली बनकर तैयार है। तो अब छलनी को कढ़ाई पे से उतार लेंगी। तो यहाँ पर अब देखिए पानी एकदम साफ है। इडली का बैटर बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं गिरता है। इडली को बिल्कुल भी ठंडा करने की जरूरत नहीं है। गर्म इडली को आप छलनी पे से बहुत आराम से छुड़ा सकते हैं। तो नाइफ की हेल्प से इस तरीके से इडली को छलनी पर से छुड़ा लेते हैं। बहुत आसानी से छलनी पर से इडली छूट जाती है। बिना कोई ताम झाम की, बिना इडली के स्टैंड के आप बहुत फटाफट से छलनी पर इडली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और खाने में इतनी सॉफ्ट बनती है कि आपके घर में भी सभी को हमारे तरीके की इडली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर अब आपको इडली को
तोड़ के दिखा देते हैं। कितनी नरम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनी है। तो वाइटी फैमिली बनी है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडलियाँ। तो अब इडली को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर इसी तरीके से इडली का सेकंड बैच भी बना लेते हैं। 1 कप सूजी से आप पूरे परिवार के लिए इडली को बनाकर खिला सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है। छलनी को दोबारा से रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। गैस की आंच को हाई फ्लेम पर रखेंगे, नहीं तो इडली का बैटर नीचे निकलने लगेगा। जितनी भी एक बार में इडलियां आ जाएंगी उतनी इडली के बैटर को छलनी के ऊपर फैला देते हैं। और हाँ, अगर आप छेदवाई छलनी पर इडली बना रहे हैं तो गैस की आंच को हाई फ्लेम पर रखेंगे, नहीं तो इडली का बैटर नीचे निकलने लगेगा। और वीडियो का बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, जिससे कि आपका वीडियो का एक भी स्टेप छूटे। सूजी की इडली में हरे धनिये की चटनी डालने से इडली का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो कभी भी आपने इस तरीके से हरे धनिया वाली इडली को बनाकर नहीं खाई हैं तो एक बार आप हमारे कहने पर इस तरीके से इडली को बनाकर खा के देखिएगा। खाने में तो इतनी बढ़िया बनती है कि आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा इडली पसंद आने वाली है। तो बाइटी फैमिली, आप सूजी की इडली को बच्चों के लंच में या हल्के फुल्की भूख में किसी भी टाइम बनाकर खाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इन इडलियों को बिना सांभर के, बिना नारियल की चटनी के ऐसे ही खाकर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए छोटी छोटी सी मिनी इडली बनाई है। बच्चों को तो आज की इडली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको भी आज का इडली बनाने का तरीका पसंद आया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, लास्ट बार आपको मिनी इडली को तोड़ के दिखा देते हैं। कितनी फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनी है ना एकदम नरम नरम सी इडलियाँ। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी विंटर।